श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कल है बुधवार की प्रदोष का दिन, और अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, जब भी आपके हृदय में आ जाए कि महादेव आपकी नहीं सुन रही हैं, आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी कर ली, शिवरात्रि कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपके हृदय की बात, आपकी कामना पूरी नहीं हुई है ना, तो इस बार बुधवार की प्रदोष के दिन इस उपाय को कीजिएगा। आपको शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाना है और आपको 2 गुने फल की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, साथ ही साथ पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में क्लेश का माहौल बना हुआ है, दोनों के बीच में प्रेम नाम की चीज खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए तीसरे नंबर का उपाय देखना और करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आज के दिन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को यह चीज कहना चाहूंगा कि आज के 3 से 4 दिन पहले मैंने इस वाले उपाय को किसी चैनल पर देखा था, और उन्होंने इस वाले उपाय को, जो कि केवल और केवल प्रदोष के दिन किया जाता है, उन्होंने गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करवा दिया। तो थोड़ा सा सचेत रहिए, कौन कैसे उपाय बता रहे हैं। हालांकि उपाय सही था, लेकिन दिन गलत था। इस वाले उपाय को जिस दिन शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना होता है, वो प्रदोष का दिन होता है, शिवरात्रि का हो सकता है, लेकिन कभी भी गुप्त नवरात्रों के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन शिवलिंग पर जल ना चढ़ाओ। यह चीज ध्यान दीजिएगा। गलती से जिन लोगों ने उनका वो उपाय किया है, उन्हें सच में दोष लगता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हैं, है ना, जब भी आपके हृदय में आ जाए कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस चीज का प्रमाण आपको गीता में, साथ ही साथ लिंग पुराण में, शिव महापुराण में और ब्रह्म वेवर्त पुराण के साथ साथ विष्णु पुराण के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। कैसे यह उपाय करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो भी हृदय की बात होगी ना, पूरी होगी, 2 गुने फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक होना चाहिए वो होना चाहिए गोल बाती का। यहां लिख देता हूं, गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, सिर्फ गौ माता का घी, ये चीज ध्यान रखना। और एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। नहीं मिलता है, जब आप शिवालय जाएंगे, शिव के ऊपर जो भी बेलपत्र समर्पित है उसे धो करके काम में ले लेना। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है आपको, एकदम ताजा जल, ऐसा नहीं है 2-4 दिन पुराना जल आप ले लें। ठीक है, और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। इस दीपक को यहां पर नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा। जो पूजा अर्चना आप डेली जाते हो, करते हो, वो पहले कर लेना। उसके पश्चात जो भी आपने एक बेलपत्र ली है, कोशिश करना इस बेलपत्र के ऊपर चंदन की एक एक बिंदी लगा करके, अंग का संबोधन लगा करके, इस बेलपत्र को आपको माता रानी के हस्त कमल से टच करवा करके, जो ये कटी भाग होता है ना, इस कटी भाग से टच करके अपनी कामना कह के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। सबसे पहले यह कर दिया, दंडी रहेगी, वो रहेगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, यानी कि जलाधारी की तरफ। बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, और अपने दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना, कलश को, है ना, और अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको सबसे पहले जो जल समर्पित करना है वो भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, यहां पर आपको समर्पित करना है, शिवलिंग के राइट हैंड साइड वाले हिस्से पे। फिर उसी लोटे में से आपको थोड़ा सा जल भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथे नंबर को भूल मत जाना, माता रानी का जो ये हस्तकमल है ना, कटी भाग, इस कटी भाग के चारों तरफ जरूर जल समर्पित करना। 5वें नंबर पर आपको शिवलिंग पर जो समर्पित करते थे, अब की बार शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। जितना भी जल उस लोटे में बचा है उसे लेकर के, और इस दीपक को लेकर के, ध्यान रखना, उस कलश में से जो भी जल बचा हुआ है उसे और इस दीपक को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास में।
उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ यहां पर भी आपको मुंह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित करना है, जो आप लेकर के आए हो माचिस से यहां पर जला देना। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना और अंत में जो जल बचा है ना वो बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। वापस बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में आना है, दोनों हाथ जोड़ने हैं, कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। जो दूसरी प्रदोष आएगी ना तब तक आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसका प्रमाण आपको जो गीता, लिंग पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है। महादेव जी ने कहा था कि जो व्यक्ति, जो भक्त मेरे ऊपर आज जल ना चढ़ा करके वो अपनी कामना में उसकी पूरी नहीं कर पाया और माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ा करके बेलपत्र पेड़ में जल चढ़ाएगा कि हे पार्वती आप उनकी कामना निश्चित पूरी करना, साथ ही साथ उन्हें 2 गुने फल की प्राप्ति करवाना। इस वाले उपाय को सिर्फ आप तब करना जब बाबा आपकी नहीं सुन रहे हो। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, जिन भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में क्लेश खत्म ही नहीं हो रहा हो, या फिर पति पत्नी के बीच में प्रेम का बिल्कुल खत्म हो गया है, प्रेम नहीं रहा है, तो इस वाले उपाय को इस प्रदोष के दिन करना मत भूलिएगा। आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा चाहिए होगा दूध, और जो दूध लोगे वो लोगे गाय माता का कच्चा दूध। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर इस वाले उपाय को किसी परिवार की स्त्री करती है, महिला करती है ना, तो इसी वाले उपाय का उन्हें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा महत्व होता है स्त्रियों का, नारी का, महिला का। ठीक है, एक थोड़ा सा दूध लेना है आपको, गौ माता का कच्चा दूध, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और साथ ही साथ एक चीज जरूर लेकर के जाना, आपको एक दीपक तैयार करना होगा 2 लंबी बाती का। ध्यान रखना, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो ना, 2 लंबी बाती का दीपक तैयार आपको करना है, और दोनों की जो बत्ती होती है ना, उन दोनों के बत्ती के मुख को आपको जोड़ देना है। ठीक है, और जब आप यहां पर महादेव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और अपने हाथ की जो ये 5 उंगलियां होती है ना दाहिने हाथ की, इसमें से छोटी और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बचती है, इन तीनों उंगलियों को आपको उस दूध के अंदर डुबोना है। ठीक है, इस दूध के अंदर डुबो करके, और जो माता का हस्त कमल है, ये वाला कटी भाग, इस कटी भाग पर आपको उन तीनों उंगलियों को अपनी कामना कहते हुए फेरना है कि मेरे घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, प्रेम नहीं है दोनों के बीच में। ऐसे करते हुए चारों तरफ आपको इन तीनों उंगलियों को दूध में डुबो करके फेर देना है, और उसके पश्चात एक दीपक बाबा की चौखट पर जो आप लेकर के गए हो ना, 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, दोनों के मुख को जुड़ा हुआ, इसे प्रज्वलित करना। इसके अंदर भरना गौ माता का घी, और बाबा की शिवलिंग के पास में जो भी चौखट है उस चौखट पर समर्पित करके कामना कह करके वापस चले आ जाना। फिर देखिएगा उसी दिन से आप दोनों के बीच में प्रेम का माहौल बनने लगेगा, साथ ही साथ जितने भी कलेश होंगे वो दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर भी दवाइयां चेंज करता चला जा रहा है लेकिन उनके दवाइयां नहीं लग रही है, या फिर उनके शरीर में किसी भी तरीके की कोई कमजोरी है ना, अच्छे से चल फिर नहीं पाते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, तो एक छोटा सा उपाय इस प्रदोष के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको चाहिए होंगे 7 धतूरे। इस तरीके से ले लोगे 7 धतूरे। 7 धतूरे लेने के पश्चात आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली। ठीक है, अब ये जो मोली लोगे ना, इस मोली को आपको एक धतूरे के ऊपर अच्छे से लपेट देनी है ना। पूरे के पूरे धतूरे के ऊपर आपको एक ही धतूरा, केवल जिसके ऊपर आपको मोली लपेट देनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस दिन? प्रदोष के दिन, और बुधवार की प्रदोष है, आपकी शरीर की समस्त बीमारियां खत्म होती है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इस उपाय को करते हैं ना बीमारी के लिए, तो 1 लोटा शुद्ध जल बाद में समर्पित किया जाता है। आपको क्या करना है,
जो भी आपने मोली से लिपटा हुआ धतूरा है ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, जो बीमार व्यक्ति है ना उसका नाम और गोत्र बोल करके, या कमजोर व्यक्ति है, बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है उस धतूरे को, मोली लिपटा हुआ। ठीक है, यहां समर्पित कर दोगे। जब यहां समर्पित करोगे, किन के नाम से करोगे? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना। यहां पर समर्पित करने के पश्चात आपके पास में जो 6 धतूरे बचे हैं ना, उन 6 धतूरों को चढ़ाने का क्रम, एक तो यहां पर हो गया, बाकी के 6, एक भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरा इनके ऊपर आपको मोली नहीं लपेटनी है, दूसरा षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा आपको समर्पित करना है माता रानी के हस्त कमल पर, पांचवा नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर, उठे पैर पर। ठीक है, और जो छठा होगा वो आपको जलाधारी के ठीक नीचे यहां पर समर्पित करना है, जलाधारी के ठीक नीचे। ठीक है ना। जब आप यहां पर समर्पित कर देंगे, एक लोटा जो शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस एक लोटा शुद्ध जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये लोटा जल समर्पित करेंगे ना, ये किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर या चंपेश्वर महादेव जी के नाम से। नाम लिख देता हूं, अवधूतेश्वर या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के इस वाले धतूरे के ऊपर गिरेगा ना, आपको जल गिरने के पश्चात अवधूतेश्वर और चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण करके इस जलाधारी के नीचे रखे हुए धतूरे को उठा लेना है और उठा करके अपने घर पर लेकर के आना है। घर पे लाने के पश्चात जो भी बीमार व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है ना, उसके मस्तक से, उसके हृदय से, है ना, और उसके कंठ से, इन 3 जगह से स्पर्श करा करके इसे किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे गाड़ देना और गाड़ करके चले आ जाना। उस व्यक्ति के शरीर की जितनी बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।